गुड मॉर्निंग। बोर्ड पे दिख रहा है आपको क्लास 11th। हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा क्लोज। क्लोज में हम आ गए हैं एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम में। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम में हमें जो नेक्स्ट कंजक्शन है वो है द सूनर। तो इसमें एग्जाम्पल है आपके, सूनर का मतलब है जितना जल्दी जितना जल्दी। You will come, you will get। ठीक है। You hard work, you work hard। You get result। तो इसमें हम द सूनर, इसमें दो बार यूज होगा, एक तो इससे पहले और एक इससे पहले। द सूनर यू कम, इसको अपन प्रेजेंट सिंपल में बदल सकते हैं। द सूनर यू विल गेट, द सूनर यू विल गेट। जितनी जल्दी आप आते हो उतनी जल्दी आप प्राप्त करोगे। द सूनर यू वर्क हार्ड, द सूनर यू वर्क हार्ड, द सूनर यू विल गेट रिजल्ट। या केवल आप इसको प्रेजेंट सिंपल में भी लिख सकते हो। द सूनर यू गेट रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट है वो है टिल अंटिल। टिल अंटिल, इसमें एड तक का प्रयोग हुआ। आई विल वेट, आई विल वेट, you will not come। आपका बात फिर देखिए बेटा आगे, इसमें टिल अंटिल का प्रयोग दे रखा है। I will wait, you come। राजेश या राजू works in the factory his time is over। तो इसमें बनेगा आई विल वेट टिल या अंटिल यू कम। जब तक तुम आते हो मैं आपका इंतज़ार
करता हूँ। राजू वर्क्स इन द फैक्ट्री until his time over। सो दूसरे तरीके से बना सकते हैं, until you don't come I will wait। जब तक तुम नहीं आओगे मैं वेट करूँगा। तो इसको आप किसके साथ जोड़ना है? जो सेकंड क्लॉज होता है या जो डिपेंडेबल क्लॉज होता है उसके साथ आपको इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एज सुन एज इमीडिएटली। एज सुन एज इमीडिएटली। एज सुन एज इमीडिएटली इसका मतलब होता है जितनी जल्दी या जैसे ही I reached at the school, the bell rang, the bell was rung। तो पहुंचने के बाद जैसे ही as soon as I reached at the school, the bell was rung। ठीक है, स्टॉप वर्क इट इज हॉट टुडे। तो स्टॉप इमीडिएटली, स्टॉप वर्क इमीडिएटली इट इज हॉट टुडे। तुरंत, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही। फिर आता है बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले। बिफोर का अर्थ होता है पहले। इसमें दो चीज़ हो सकते हैं, एक तो एक साथ यूज होंगे पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट।
प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, दो टेंस इसमें यूज होते हैं। पहले ये वाला देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द thieves had run away before the police came। ठीक है, फिर आ जाता है आपके प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ठीक है, मनीष विल इन्फॉर्म द knowledge before he will come। ठीक है, बिफोर ही कम्स, कि वह मतलब मनीष विल इन्फॉर्म द नॉलेज, ज्ञान के बारे में सूचना देगा, मतलब विल इन्फॉर्म द नॉलेज या फैक्ट्स, इन्फॉर्म द फैक्ट्स या न्यूज़। ठीक है, जो भी है बिफोर ही कम्स। जैसे द स्टूडेंट्स will complete the work before the time ends। ठीक है, फिर आता है वाइल। वाइल का अर्थ होता है जबकि। इसमें पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, एक तो ये सेट है, दूसरा पास्ट कंटिन्यू और दूसरा भी पास्ट कंटिन्यू। बट आप ध्यान दें, वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यू यूज करें। जैसे राजेश वाज ओपनिंग द क्लास वाइल, यानी एक मिनट रुको, द प्रिंसिपल डिनाइड हिम
तो इसमें द प्रिंसिपल, ये वाइल का प्रयोग आप इससे पहले कर सकते हैं, वाइल जबकि ठीक है, वाइल राजेश ओपनिंग द क्लास, जबकि राजेश बंद खोल रहा था, प्रिंसिपल ने मना कर दिया था। ठीक है, रीमा was working hard while her brother was playing in exam time. ठीक है, ये वाइल का यूज़ हो गया है। उसके बाद आपके यूज़ होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन यानी स्थिति परक एडवर्ब उपवाक्य यानी विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है भाई, तो एडवर्ब क्लॉज में स्थिति के ऊपर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है इफ क्लोज। इफ क्लोज हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इफ में तीन कंडीशन होती हैं, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। अगर ये इफ के साथ ये जुड़ रहा है सिंपल प्रेजेंट, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे फ्यूचर सिंपल। इधर आ जाएगा आपके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इधर आ जाएगा आपके वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। इफ संजू brings water he will save his life। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, इफ संजू ब्रॉट वाटर he would save his life। ठीक है, तीसरा, इफ संजू हैड ब्रॉट वाटर
ही वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। ठीक है भाई, तो ये इफ क्लॉज के 3 कंडीशन है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और चीज है, शुड वर हैड, शुड वर हैड। ठीक है, तो इसमें आपको वही इफ, ये इफ ही है, लेकिन इनका एज ए शुरू में स्टार्ट करना है आपको। शुड आई वर्क, आई विल गेट रिजल्ट, वर आई रिच, आई वुड हेल्प द पुअर, had I worked hard, I would have obtained good marks। ठीक है, फिर आता है आपके इन केस। ठीक है, इसका मतलब होता है यदि ऐसी स्थिति हो, यदि ऐसी स्थिति या परिस्थिति हो यदि ऐसी स्थिति और परिस्थिति हो। ठीक है, जैसे कैरी अम्ब्रेला, देयर इज रेन, you should have a mobile, your parents call you। ठीक है, तो कैसे, यानी अम्ब्रेला साथ ले जाओ, कैरी अम्ब्रेला। इन केस यदि इन केस यानी यदि ऐसी स्थिति हो, तो कैसी स्थिति हो, इन केस देयर इज रेन, यानी बरसात की स्थिति हो तो। ठीक है, इसमें यू शुड, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव ए मोबाइल। इन केस योर पेरेंट्स कॉल यू, यदि तुम्हारे मतलब ऐसी कैसी स्थिति हो कि इन केस कि ऐसी स्थिति यदि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कॉल करें, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें मोबाइल रखना, तुम्हारे पास मोबाइल होना जरूरी है। फिर आता है प्रोवाइडेड डेट ऑन कंडीशन डेट सो लॉन्ग एज।
ठीक है। इसमें प्रोवाइडेड डेट यूज भी कर सकते, नहीं भी, ऑन कंडीशन डेट, ठीक है। तीसरा है इसमें सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इनका अर्थ होता है बस शर्त है कि, यानी केवल शर्त है कि ये इसके भाव में, इसके अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे द चिल्ड्रन कैन प्ले हियर, they break no plants, ठीक है। You may read here, you have a library pass, ठीक है। तो किस स्थिति पर आपको इजाज़त मिल रही है, ठीक है, ये आपको अलाउ कर रहे हैं किस स्थिति में, इस स्थिति में। द चिल्ड्रन कैन प्ले हियर, ठीक है। प्रोवाइडेड का मतलब भी वही है, ऑन कंडीशन डेट का भी मतलब वही है, और सो लॉन्ग एज का मतलब भी वही है, ठीक है। इन तीनों को आप यूज एक ही अर्थ में कर सकते हैं। दे ब्रेक नो प्लांट्स, बशर्ते कि वो कोई प्लांट्स ना तोड़ें। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, यू मे रीड हियर, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ऑन कंडीशन डेट, किस स्थिति पे क्या शर्त है, यू हैव ए लाइब्रेरी पास, ठीक है। इस स्थिति में आपको ये तीन चीज़ें यूज करनी है। अब देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में एक लास्ट जो टॉपिक है वो ये है, सेकेंड लास्ट टॉपिक ये है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस प्लस कंजक्शन यूज होगा एंड, प्लस
यहाँ पर आएगा असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल का, ठीक है। ये है नेक्स्ट कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहले लिखना है, उसके बाद एंड यूज़ करना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। किस प्रकार से ये होगा इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ये किस प्रकार से बनेगा। इसमें आपको इम्परेटिव सेंटेंस की क्या परिभाषा होती है, कैसे सेंटेंस होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं लेट से शुरू होने वाले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू से शुरू होने वाले, डू नॉट से शुरू होने वाले, ठीक है, और मे से शुरू होने वाले, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इसमें आ जाता है आपके ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ज़्यादातर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले ही लिखते हैं इस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में, ठीक है। कैरी योर पेन एंड यू विल गिव या यू विल राइट, यू विल राइट यानी अपना पेन लेकर आओ और अपना काम करोगे, ठीक है। तो पेन लाने पर ही काम होगा, कहने का मतलब ये है। इस प्रकार से ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनता है। जैसे ओपन द बुक एंड यू कैन आंसर, यानी किताब खोलो और आप आंसर दे सकते हो। इस हिसाब से आपको ये इम्परेटिव प्लस एंड असर्टिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। फिर आता है इवन इफ, नेक्स्ट है इवन इफ या दो, इसका मतलब होता है यद्यपि। इवन इफ, इवन दो, ऑल दो, यद्यपि, यद्यपि, इसमें यू हैव टू, देखो यू आर इल, यू हैव टू वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो इसमें जो अगेंस्ट सिचुएशन है वो ये है
कि आपको अपना काम करना पड़ेगा समय पे, आपको समय पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, भले ही, यद्यपि का मतलब है भले ही आप बीमार हो, तो इसमें शुरू में लिख सकते हैं इवन इफ, या इवन दो, ठीक है, ऑल दो यू आर इल, यू हैव टू वर्क ऑन टाइम। ठीक है, अब देखो इसको बीच में यूज करना है तो कैसे यूज करोगे, सिचुएशन दे दो, अमित इज अलाउड इन द लाइब्रेरी अमित इज अलाउड इन द लाइब्रेरी इवन इफ, भले ही हैज़ नो पास। ये आप ऑब्जेक्शन दे रहे हो ना आप, कि देखो अमित को अलाउ किया गया लाइब्रेरी में, भले ही उसके पास नहीं है। ठीक है, फिर देखिए वेदर या इफ डेट डैश डैश और, इसका अर्थ होता है यदि अथवा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपका लास्ट एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन है, तो इसमें आपको उसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसी अपने अभी लास्ट वाला ले लो आप, अमित इज अलाउड इन द लाइब्रेरी ही हैज नो पास। तो इसको वेदर और से, इफ या और से भी जोड़ सकते हैं। अमित इज अलाउड इन द लाइब्रेरी ठीक है, वेदर या इफ ही हैज ए पास और नॉट का आप यूज, भले ही उसके पास हो या ना हो, आपने इसको लाइब्रेरी में अलाउ कर रखा है। जैसे पेरेंट्स आउट टू टेक केयर दियर चिल्ड्रन, they have money
ये दे हैव नो मनी, पेरेंट्स अवश्य ही देखभाल करते हैं उनके बच्चों की, यानी अपने बच्चों की, भले ही या अथवा यदि या इफ भले ही दे हैव मनी और नॉट। ठीक है, ये एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन फिनिश हो गया है।